अब यहाँ पर देखेंगे उसने कुछ नहीं खाया में कुछ जो है सर्वनाम को बोधित करता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब उसने कुछ नहीं खाया, इसमें सर्वनाम बताना है कि कुछ जो है वो कौन सा सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक में आपको पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, संबंध में संबंध बताने की बात करेगा। अब निज में क्या होता है? निज में आप आ जाता है, जैसे कि अपने आप, स्वयं, ये होता है निज। फिर अनिश्चय है, एक निश्चय है। ठीक है, एक निश्चय है और एक अनिश्चय है और एक पुरुष वाला है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में आता है 3, प्रथम, मध्यम, उत्तम, मध्यम। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम में मैं, मध्यम में तुम, आप, और अन्य में वह, ये, वो, यह, वह, ये सब वह आएगा। ठीक है, उसका, वह, उनको, ये सारी चीज़ें अन्य में आएगा। जो 2 लोगों के बाद तीसरे की बात होती है उसमें। अब यहाँ पर कुछ जो है वो क्या है? अनिश्चय है, इसको याद रखेंगे। निश्चय में क्या होता है? निश्चय में कुछ निश्चित की बात की जाती है। निश्चित मतलब कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। ठीक है, तो जो यह की बात होती है ना, यह और वह, जैसे निश्चित है, यह पेन मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये निश्चय में आता। अनिश्चय में कोई कुछ 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 आम मुझे दो, मतलब निश्चित नहीं है कितने आम चाहिए। ठीक है ना, कुछ पराठे पैक कर दो, मतलब कि पता नहीं है कि 2 करने हैं कि 4 करने हैं, तो वो होता है अनिश्चित। ठीक है, तो 6 कौन कौन से हैं? 4 तो ये दिख ही गए आपको। 2 और है, जैसे कि पुरुष है 5वां, और 6वां है निश्चय, जिसमें निश्चित है यह वह। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कुछ आत्मकथा कौन सी होती है? जो खुद लिखी जाती है, आत्मकथा अपने बारे में। ठीक है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है, डैट। तो मतलब टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो कि आपको लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करती है, बढ़ाने का कार्य करती है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कॉल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं ना हम लोग एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो कम्युनिकेट, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? आपने गूगल किया और आपने गूगल से पढ़ लिया। लेकिन कम्युनिकेट मतलब कि क्या है? कि हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जहाँ कमी है तुरंत आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया। कम्युनिकेट तो आपने गूगल से भी कर लिया। ठीक है, लेकिन जैसे कि कोई भाषा है, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मतलब कि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। टीचर और शिक्षक के बीच में कम्युनिकेशन का मतलब होना चाहिए, ताकि बच्चे सीख सकें, इन्हेंस कर सकें। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी यूरोप मतलब कि यहाँ पर ये यूरोप है, तो यहाँ पर यूरोप का ये दक्षिण है और ये पूरब है। ठीक है, यहाँ पर मतलब रसिया के आसपास के इलाके को, उसके नीचे के इलाके को क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब पंपास कहाँ पर पाया जाता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में भी कहाँ पर? अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? अब देखिए, मतलब कि यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की बात की जा रही है, तो माइक्रो टीचिंग में 6 सोपान होते हैं, आपको पता है। 36 मिनट का टाइम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो सोपान होता है वो प्रतिपुष्टि का होता है। दूसरा जो सोपान होता है वह आपका किस चीज़ का होता है? पहला जो होता है वो पाठ योजना का होता है। पहले आप पाठ योजना बनाओगे ना, फिर दूसरा क्या होता है? आपका प्रतिपुष्टि का होता है, मतलब कि फीडबैक का। पाठ योजना मतलब लेसन प्लान। दूसरा आपका है यहाँ पर प्रतिपुष्टि, मतलब कि फीडबैक। तीसरा होता है आपका, तीसरा क्या होगा? सॉरी यार, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। पहला होता है यहाँ पर आपका पाठ योजना, फिर होता है आपका शिक्षण। तभी तो पाठ योजना बना के शिक्षण करोगे, और आखिरी में क्या करोगे? फीडबैक लोगे। ठीक है, तो फीडबैक मतलब कि प्रतिपुष्टि, फीडबैक। अब देखो, ये 18 मिनट में हो जाएगा। हर एक चीज़ 6-6 मिनट लेती है। ठीक है, पहले पाठ योजना बनाई आपने, फिर शिक्षण कराया, फिर फीडबैक लिया। फिर आप क्या करोगे? पुनः पाठ योजना बनाओगे 4थे नंबर पे, फिर पुनः शिक्षण करोगे 5वें नंबर पे, फिर पुनः फीडबैक लोगे 6वें नंबर पर, और ये भी 6-6 मिनट का टाइम लेगा। तो कुल मिला जुला के 36 मिनट का टाइम होता है। ठीक है,
माइक्रो टीचिंग में, जिसमें 6 चरण देखने को मिलेगा। पहला पाठ योजना, शिक्षण, फीडबैक, फिर उसके बाद पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः फीडबैक। बस आसान है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम सोपान कौन सा है? फीडबैक का है, और वह भी पुनः फीडबैक, मतलब कि पुनः प्रतिपुष्टि का। आंसर नंबर 3 राइट होगा, मतलब कि रीफीडबैक का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 6 होगा। अगर पहला पूछता तो क्या होता? लेसन प्लान। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, क्या है? श्रेणीकरण। श्रेणीकरण तो सबसे गलत है। ठीक है, विचार प्रवाह, ठीक है। अंक गणितीय तर्क, यहाँ पर ये भी तर्क की बात है, ठीक है, लेकिन अंक गणितीय तर्क की बात की जा रही है। और हमेशा आप देखोगे कि अपसारी चिंतन से जरूरी नहीं ये सारी चीज़ें। एक समाधान ये भी देखो, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, सॉरी। तो गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक क्या है? तो देखिए, अपसारी चिंतन में गिलफोर्ड के अनुसार देखा जाए तो विचार प्रवाह की बात ये करते हैं, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रवाह मतलब कि सिर्फ प्रवाह बोलने में नहीं होता, विचारों में प्रवाह। यहाँ पर इस चीज़ को पकड़िए। कई बार हम लोग देखते हैं ना, धारा प्रवाह बोलने वाला, मतलब कि बहुत साफ सुथरा और बिना गलतियों के बोलने वाला और तेज बोलने वाला। तो हमारा प्रवाह यहाँ चला गया, लेकिन हमको यहाँ पर भी देखना विचारों का, क्रिएटिविटी क्या होती है, विचारों का प्रवाह। मतलब कि टीचर ने आपसे बोला कि आपके पास पंख होते तो आप क्या करते? तो आपने बोला कि कुछ बच्चे तो कहेंगे सर पंख है ही नहीं तो ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, वो सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे, कहेंगे सर अगर पंख होता तो, अब दिमाग लगाएंगे वो। अब उनके दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं फटाफट एकदम तेज़ी के साथ आइडियाज़ आने स्टार्ट हो जाएंगी। पंख होगा तो कोई बोलेगा एरोप्लेन के जैसे उड़ते, कोई बोलेगा कि पक्षी के जैसे उड़ते, कोई बोलेगा कि गिद्ध के जैसे आसमान में गुलाटियाँ लगाते, अटखेलियाँ खेलते। ठीक है ना? तो ये अपसारी चिंतन के तत्व हैं कि आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के आइडियाज़ हो रहे हैं। मतलब कि विचारों का प्रवाह, एक विचार नहीं है, बहुत तरीके के विचार आपके दिमाग में फैल रहे हैं। ठीक है ना? तो गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक क्या है? विचार का प्रवाह। ये चीज़ समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऑप्शन को तोड़ने का भी मतलब आपको आना चाहिए कि प्रवाह है और विचार मतलब कि आइडिया मतलब कि आइडिया। ठीक है, अपसारी चिंतन। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादक कौन है? ऑसबॉर्न। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि कौन है? जॉन डेवी प्रोजेक्ट विधि है, इसको पता होना चाहिए आपको। प्रोजेक्ट विधि के कौन है? जॉन डेवी। ठीक है, ऑसबॉर्न मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इसको इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब इस विधि में क्या होता है सर, ये तो बताओ। तो देखो, इस विधि में होता क्या है कि जैसे कि क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, और आज पता चला कि आज मैथ की घंटी थी नहीं। ठीक है, मैथ की घंटी नहीं थी आज। ठीक है, अब टीचर ने आकर के बोला कि आज मैथ की घंटी चलने वाली है, तो आप लोग तैयारी कर लेना। ठीक है, मैथ की घंटी चलने वाली है, आप लोग तैयारी कर लेना। अब बच्चों का दिमाग जो है ना यहाँ पर हुआ खराब। अब बच्चों ने तो दिमाग में ये लगा करके आए थे कि आज मैथ है नहीं, बिल्कुल रिलैक्स मोड में थे कि आज मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अचानक से उनके दिमाग में चीज़ डाल दी गई कि आज मैथ भी पढ़ना है, तो अब उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अब चलने लगेंगी। तो इस तरीके की टेंशन को कंट्रोल करने के लिए बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में डाली जाती हैं जिनसे उनके ऊपर कभी भी कुछ भी आँच आ जाए तो वो उस चीज़ को निपटा लें। ठीक है, तो कभी भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आए तो उसको झेलना सीख जाए। उस तरीके से बच्चों को मतलब कि तैयार किया जाता है कि उनके मन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर दुविधा हो तो बिल्कुल एकदम परेशान ना हो जाए कि यार ऐसा तो कभी दिन देखा ही नहीं। बोलते हैं ना लोग, ऐसा दिन कभी नहीं देखना पड़ा मुझे आज तक, आज देखना पड़ रहा है। तो वो दिन पहले जितना जल्दी देख लिया जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो बच्चों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है पहले से ही कि उनके दिमाग को ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें डाल दी जाती हैं जिसके बारे में वो सोचना स्टार्ट करें और उसको लेकर के वो अपने अंदर बॉडी के अंदर चीज़ों को डेवलप कर लें। ठीक है, तो कल को अगर मान के चलो मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा, उनके दिमाग में रहेगा कि मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ा भी सकते हैं। सब ऐसे ऐसे हैं लोग कि पढ़ने के लिए बोल सकते हैं कि मैथ भी पढ़ाया जाएगा, तो मैथ को लेकर के वो पहले से ही तैयार रहेगा। तो ये विधि जो है इस तरीके से काम करती है कि बच्चों को पहले से ही ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाएं जो दिमाग उसका अडॉप्ट करना सीख जाए। ठीक है, ऑसबॉर्न से याद रखिएगा, अलग अलग चीज़ों को बॉर्न मतलब कि पैदा की जाती है दिमाग में, तो इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित है, मतलब कि थीमेटिक। ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन। ठीक है, अपरसेप्शन की बात की जा रही है, अपरसेप्शन और टेस्ट की बात की जा रही है। अपरसेप्शन टेस्ट, थोड़ा सा पेन जो है ना काम करता नहीं है मेरा, जिसकी वजह से हैंडराइटिंग ख़राब दिख रही है। वैसे है भी मेरी ख़राब, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन अब क्या करें, काम चलाना पड़ रहा है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट मतलब कि TAT, टैट आपने सुना होगा। ठीक है,
मॉर्गन एंड मूरे, आंसर नंबर 3। सबको पता है कि ये जो है आपके मॉर्गन एंड मूरे ने इसके बारे में खोज की थी, प्रतिपादित किया था। सबसे जरूरी कर्ता क्या है गुरुजी? तो देखो कर्ता क्या है, ये व्यक्तित्व नापता है, ठीक है। और इसमें 31 कार्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक कार्ड बिल्कुल ब्लैंक होता है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फिर तो 30 बच गया, तो 30 बच गया तो 10 लड़कों के लिए हो गया, 10 लड़कियों के लिए हो गया और 10 दोनों के लिए हो गया, और एक ब्लैंक होता है। तो 31 कार्ड होते हैं, व्यक्तित्व का मापन करता है। मॉर्गन एंड मूरे ने इसकी खोज की, मतलब इसके बारे में प्रतिपादित किया। 31 कार्ड में एक सादा होता है, बाकी 10-10 कार्ड, जैसे कि 10 में आपका लड़के के लिए मेल, 10 फीमेल और 10 बौद्ध के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसको टैट भी बोला जाता है, ठीक है, TAT भी बोला जाता है, और इसको कथानक परीक्षण भी कहा जाता है, कथानक बोध परीक्षण भी कहा जाता है, कथा के तौर पे। एक अच्छा सवाल है, CISI भी पूछा जाता है, अच्छे लेवल के बिल्कुल हल्के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा। देखिए, 600 रुपया साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना हो जाएगा? अच्छा सवाल है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 600 रुपया आपके पास थे, 4 साल में कितने हो गए हैं? 720 रुपये हो गए हैं। तो बढ़ कितना गया? 120 रुपया। तो 120 रुपये आपको क्या मिला? साधारण इंटरेस्ट, मतलब कि आपको साधारण ब्याज मिल गया, ठीक है। आपने किसी दोस्त को 600 दिया था, वो 4 साल बाद 120 रुपया ज़्यादा दे रहा है, मतलब 720 दे रहा है, मतलब 120 रुपये क्या किया उसने? ब्याज दिया। इसका एक फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, इसको याद रख लो, इससे काम हो जाएगा। SI कितना मिला आपको? 120 रुपये। देखो काम नहीं कर रहा पेन यार, 120 रुपये। P कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि आपने दिया कितना था? तो 600 रुपये आपने दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है। टाइम कितना था? देखो टाइम कितना था? 4 साल, अब बटा 100, ठीक है। तो इससे कितनी बार में जाएगा? ये तो 6 बारी में चला जाएगा, और 6 चौके 24, 24 से कितनी बार में चला जाएगा? 5 बार में। तो x बराबर कितना आ गया? 5। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ये देखो, ये क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि कितना परसेंट चल रहा है रेट, तो 5%। अब बोल रहा है कि इसको 2% अगर बढ़ा दिया जाता तो क्या होता है? तो 2% बढ़ा के इसको 7 कर देना था। तो करना क्या है? 600 रुपया है, 5 के जगह 7 करना था, 4 साल रखना था इसको, ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ पर 120 के बजाय कितने रुपये इसको मिल जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ऐसे काट देंगे पहले, 6 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, अब 42 से चौके कितना हो जाएगा? 42 चौके कितना हो जाएगा? 7 चौके 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168, 168 और 600 में जोड़ दोगे, ठीक है। ये ब्याज हो गया, ठीक है। कुल कितना धन हो जाएगा? 600 पहले पूरा धन था, 168 रुपया उसको ब्याज मिलेगा 7% पर, तो 168 हो गया, तो 768 रुपये, ठीक है। 768 कहीं है, ठीक है, आंसर नंबर सेकेंड। तो इसको एक बार देख लेना आप लोग, दोबारा पीछे करके देख लेना, बार बार चीज़ों को बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा। इस चीज़ को देख लेना एक बार दोबारा से। PRT रखना है, फिर अपन 100। पहले क्या किया? 600 में से P का मान रखा 600, X का मान दिया नहीं था, 4 रखा है, T का मान 100, इसको जोड़ा है, इसको गुड़ा वगैरह काट कूट के 5% आया है। इसने बोला 2% अगर ब्याज रेट बढ़ा दिया जाता तो 7% कर दिया जाता, तो कितना धन होगा? 7% किया गया। 600 पूरा आपने धन अपने दोस्त को दिया था, 7% ब्याज दिया था, 4 साल के लिए दिया था 100, तो 168 रुपये आपको टोटल उल्टा ब्याज मिला। तो मूलधन तो 600 रुपया था ही, और 168 रुपया ज़्यादा देगा अगर 7% का रेट है तो कितना हो जाएगा? 768। अगर 5% पर देता है तो उसको 720 रुपये मिलता है, 7% पर देगा तो उसको 768 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इसमें दिमाग लगाने की तो खैर ज़रूरत है थोड़ा सा। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। अब 20% से 60 अधिक है, तो अब ऑप्शन भी देखना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, और थोड़ा सा समझ में आए तो ऑप्शन की तरफ देखिए। अब 60 अधिक है, अब 60 अधिक है तो देखो 55 तो हो नहीं सकता, 45 हो नहीं सकता, 65 और 75 हो सकता है। क्योंकि मान लो अगर एक भी है और इसका 20% बढ़ाओगे तो 60 अधिक होना चाहिए, मतलब 60 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना, ठीक है। अब बचता है यहाँ पर 65 और 75। अब हम सबसे पहले 75 को देख लेते हैं, ठीक है। अब 75 को देखते हैं, तो 75 जो है कोई संख्या, जैसे 75 जो है इसका 20% कितना होगा? 75 का 20%, ठीक है। 2 से 5, 5 से
15, 15, तो 15 हुआ। और 15 से इसका 20% कितना हुआ, कोई संख्या, इसका 20% कितना हुआ, 75 का 20% हुआ 15, और 15 से 60 ज़्यादा है मतलब कि 75 हो गया। तो बात सिंपल है, अपने 20% से इसका 20% कितना हुआ 15, अपने 20% से 60 अधिक है मतलब 15 से 60 अधिक है, तभी तो 75 हुआ ना। तो आंसर नंबर 4। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, इसके फॉर्मूलाज भी हैं। जैसे कि आप मान लो संख्या x है, x का 20% उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो फिर 80/100 इसको टू 60, x से यहाँ से ऐसे काट दो, फिर यहाँ से इसको काट दो, कितनी बार में, 4 और 5, फिर यहाँ से 15 बार में काट दो, ठीक है, तो यहाँ से 15 और 5 75 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट मैंने जो अप्रोच बताया इसको तो पहले हटा दो। बाकी इस तरीके से भी कर सकते हो कि x में से 20%, संख्या का 20% कितना है, 20% यहाँ पर निकाल दो, 20% कितना है यहाँ पर 20% निकाल दो, ठीक है, और 60 अधिक है मतलब कि 60 यहाँ पर निकाल दो, बस बात ख़त्म, ठीक है। तो कुछ मैथ के क्वेश्चंस हैं, मैथ के क्वेश्चंस मैं फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा मैथ सीखने के लिए, और जिसको मैथ आती है तो वो इसको करके निकलो। और यहाँ पर पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है कि यही फॉर्मूला लगाने हैं, इसी कॉन्सेप्ट से करना, जैसे भी आंसर निकलता है, हमारा मेन मकसद है आंसर निकालना, सिलेक्शन लेना, ठीक है।